हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट की बात की थी और पिछले वीडियो में भी हमने आपसे कहा था कि स्टॉक्स हमारा अभी भी डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन करते हुए दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टॉक्स हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आ चुका है और वहां से स्टॉक्स को रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने हमारा एग्जैक्टली 200 डेज के मूविंग एवरेज के यहां से रेजिस्टेंस लिया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स ने लो बनाया 6 रुपए 55 पैसे का। और ये भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से सपोर्ट लेवल बताया था इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ था 6 रुपए 48 पैसे का। तो स्टॉक्स ने उसी के आसपास का सपोर्ट लिया है और हालांकि अब जो मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको सपोर्ट लेवल बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्टॉक्स का मंथली चार्ट। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा क्योंकि आपने इस कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है तो आपको हर एक लेवल के बारे में पता होना चाहिए। और स्टॉक्स यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है उसके बाद अगर स्टॉक्स में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो स्टॉक्स का कौन सा सपोर्ट लेवल आपके काम आएगा। तो ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में देखिएगा स्टॉक्स की पहली जो कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही होगी अभी फिलहाल के टाइम पे 2007 का यहाँ पर चार्ट है और पहली कैंडल का हाई और लो 84 रुपीज का है और हाई देखेंगे तो 103 रुपए का है। स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। स्टॉक ने हाई बनाया लगभग 160 रुपए का। फिर जब से स्टॉक्स में गिरावट आई और स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे 26 रुपए का, यानी कि मात्र एक साल के अंदर स्टॉक में गिरावट हुई थी। और आप सभी को पता होगा कि 2008 में पूरे वर्ल्ड के मार्केट में रिसेशन देखने को मिली थी जिसकी वजह से गिरावट थी। फिर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और स्टॉक्स ने हाई बनाया लगभग 123 के आसपास का जो पिछले हाई से नीचे था। और फिर स्टॉक्स ने यहाँ से डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट किया और स्टॉक्स ने सपोर्ट बनाया था हमारा यहाँ पर जो लगभग बना हुआ था 40 रुपए के आसपास। फिर स्टॉक्स ऊपर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो 2016-17 का जो टाइम है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जियो की शुरुआत हो चुकी थी और स्टॉक्स में यहाँ पर हर एक कंपनी के ऊपर जियो का असर देखने को मिला और स्टॉक्स ने हमारा 74 रुपीज के बाद से गिरावट दिखाई। दोबारा स्टॉक फिर जब आया तो इसी लेवल के आसपास आया और स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई। अब असली कहानी है आपकी यहाँ से। जब स्टॉक्स हमारा इस लेवल से गिरते हुए आया तो आपको क्या करना था। जब स्टॉक्स हमारा इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आता है तो आपको केवल वेट करना है। और कब तक वेट करना है? जब तक स्टॉक लो बना रहा है। तो देखिएगा कि स्टॉक्स ने हर एक कैंडल में लो बनाया और पिछली कैंडल के लो को तोड़ा और उसके नीचे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। तो स्टॉक्स ने हमारा लो बनाया कहाँ तक? 2 रुपए 70 पैसे तक। और ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का सबसे लो जो है 2 रुपए 40 पैसा 2 रुपए 70 पैसा इसके आसपास स्टॉक्स ने लो बनाया। फिर स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई बना हुआ था लगभग है ये 13 रुपए के आसपास का। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। 13 रुपए 50 पैसे का। फिर स्टॉक जब इसके पास आया फिर से स्टॉक्स ने 13 रुपए 80 का हाई बनाया। फिर स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ गया तो ये हाई बनाया था जो लगभग 16 रुपए 80 पैसे का था। फिर स्टॉक्स दोबारा इस लेवल के पास आया पर स्टॉक्स में यहाँ से गिरावट आई और धीरे धीरे स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि जैसे कि यहाँ पर स्टॉक्स ने लो बनाया था 2 रुपए 40 पैसे का। फिर स्टॉक्स ने लो बनाया था 2 रुपए 70 पैसे का ऊपर की तरफ। फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 4 रुपए 55 पैसे का। फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया जो लगभग 5 रुपए 70 पैसे का था। फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया था जो लगभग 11 रुपए 75 पैसे का था। तो ये स्टॉक्स में एक धीरे धीरे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था और ये मंथली चार्ट के बेसिस पे लास्ट का लो था। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का लास्ट का हाई भी बना हुआ था जो लगभग हमारा यहाँ पर 18 रुपए 40 पैसे का था। तो जब भी स्टॉक्स हमारा हाई को ब्रेक करता है तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है और जब स्टॉक्स हमारे लो को तोड़ता है तो नीचे की तरफ जाता है। और स्टॉक ने क्या किया? 11 रुपए
75 पैसे के लो को तोड़ा और स्टोक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो कंडीशन है, जो यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 मंथ, और अगर 4 कैंडल इसको भी देखा जाए तो लगभग 10 कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। स्टॉक हमारा इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक्स में ऊपर जाने का पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स हमारा इस लेवल पर खड़ा है। अगर स्टॉक्स में पिछली कैंडल ने रेड कैंडल बनाई है और लो बनाया है, देख सकते हैं आप इस कैंडल को देखिएगा, ये कैंडल है हमारी बहुत रेड कैंडल बनी हुई है और लो के पास क्लोजिंग हुई। अब अगर मंथली चार्ट में इस कैंडल का लो जो कि हमारा 6 रुपए 30 पैसे के आसपास का ये लेवल टूटता है तो फिर आपका सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 5 रुपए 70 पैसा, और फिर आप देखिएगा यहाँ पर 4 रुपए 55 पैसे का। और हो सकता है कि अगर स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट या इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो हो सकता है कि मंथली चार्ट के बेसिस पर आपको जो लेवल इस कैंडल का देखने को मिले 4 रुपए 55 पैसे का। तो अभी ऊपर के टारगेट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, स्टॉक बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर खड़ा है और स्टॉक्स में अभी भी कुछ हाल फिलहाल कंपनी में कोई अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही कंपनी में कोई प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में डाउनफॉल दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट के बेसिस पर, तो स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के जरूर चलिएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे डेली चार्ट पैटर्न की तरफ, क्योंकि डेली चार्ट पैटर्न में आपको अच्छे से दिखाई देगा कि स्टॉक्स की सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये है हमारी 200 डेज के मूविंग एवरेज की, और ये हमें क्या इंडिकेशन कर रही थी कि जब स्टॉक्स हमारा इसके पास आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स में ये जो हाई कल बना हुआ था, अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला जो है यहाँ पर लेवल बना हुआ था, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट लेवल बना के रखा हुआ था। ये जो लेवल था ये हमारा यहाँ पे हाई बना हुआ है और आज स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली क्योंकि मार्केट में भी गिरावट थी। आज स्टॉक्स को इस लेवल को ब्रेकआउट करने का मौका था पर स्टॉक्स ने जो है गिरावट दिखाई और स्टॉक्स हमारा फिर से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर स्टॉक फिर से इस तरह की रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आता है, जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है, और ये लेवल तोड़ देता है, तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना है, एवरेज बिल्कुल नहीं करना है, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कंपनी में बहुत सारा नुकसान चल रहा है, हर क्वार्टर में कंपनी में 7 साढ़े 7 हजार करोड़ के आसपास का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो जब तक स्टॉक्स में एक पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देगी तब तक मुझे इस स्टॉक्स में अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ दे 6 रुपए 55 पैसे को और फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल बने 6 रुपए 30 पैसे के आसपास का और एक छोटा मोटा अप ट्रेंड आपको देखने को मिल जाए। पर जल्दबाजी और भेड़ वाली चाल बिल्कुल भी ना अपनाए कि स्टॉक्स अभी हमारा इतना नीचे आ चुका है, पहले 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, अभी 7 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो हम ले लें। दोस्तों चार्ट को मैंने समझा दिया है, आपको अगर अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। मार्केट में आपको इस स्टॉक्स के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, उनमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, पर आप सीखिएगा वहीं से जहां पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।